फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो पहला सेमीफाइनल है वो फ्रांस और स्पेन के बीच होगा। ओरिजिनल गेम होने से पहले दोनों टीमों के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है। कौन सी टीम किसके लिए क्या कुछ कह रही है आज आपको बताऊंगा। आंकड़े क्या कह रहे हैं और एक्चुअल स्थिति क्या है इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला आज रात 12:30 बजे से शुरू होगा, भारतीय समयानुसार 12:30 बजे, यानी कि तारीख जो है वो 15 की हो जाएगी। लेकिन अगर इस मुकाबले की आप बात करें तो ओरिजिनल गेम शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां स्पेन के जो खिलाड़ी हैं वो जो है फ्रांस के ऊपर दबाव बना रहे हैं, बार बार ये बातें कह रहे हैं कि हमें फ्रांस का कोई डर नहीं। वहीं फ्रांस के कोच ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ही फेवरेट है। तो ये बातें कहकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश फ्रांस के कोच के द्वारा स्पेन के ऊपर है, ताकि मैच का जो दबाव है वो स्पेन ले। दूसरी तरफ अगर आप स्पेन के खिलाड़ियों को देखें तो लामिन यमाल जो हैं वो कहते हैं कि हमने आखिरी 2 मैच जो है वो फ्रांस को हराया है और ये बात फ्रांस की टीम भी जानती है। उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस को किसी से डर है तो हमसे है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देखते हैं कि क्या होता है पर हमें कोई डर नहीं है। तो लामिन यमाल ये बात कहते हैं। और आपको बता दूं कि जो फ्रांस और स्पेन के बीच आखिरी 2 मुकाबले हुए हैं उसमें दोनों ही मुकाबलों में स्पेन की टीम जो है वो विजेता रही है। यूरो 2024 के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी थी और यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में भी स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी थी। अब ये फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है तो एक और सेमीफाइनल, और इसलिए स्पेन जो है बार बार उन 2 हार को याद दिला रहा है फ्रांस को, जो उसको सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ मिली है। लेकिन अगर आप फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फ्रांस और स्पेन के बीच 2006 में मुकाबला हुआ था और तब जो है फ्रांस की टीम 3-1 से मुकाबला जीतने में सफल हुई थी। वो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था और फ्रांस ने स्पेन को विश्व कप से बाहर किया था। तो एक अवसर अब फ्रांस के पास है कि एक बार वो यहां पर जीत दर्ज करता है तो स्पेन विश्व कप से बाहर होगा। तो ये चीजें जो है दिखती हैं, दोनों तरफ से माइंड गेम जो है वो चल रहा है। जो लामिन यमाल के साथी हैं विलियम्स, वो भी यमाल की बातों से सहमत दिखते हैं। वो कहते हैं हमें फ्रांस का कोई डर नहीं, हमने उनको 2 बार हराकर ये साबित कर दिया है। ये हमारा एरोगेंस नहीं बल्कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जिसमें थोड़ी बहुत ईगो की भी पुट है। तो ये बातें जो है निको विलियम्स कहते हैं। अब पाउ क्यूबार्सी जबरदस्त टीनेजर हैं लेकिन डिफेंडर हैं और जबरदस्त रहे हैं इस विश्व कप में। उनको एम्बापे का सामना करना है और ये बात वो कहते हैं कि देखिए एम्बापे की क्वालिटी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अगली लाइन में वो कहते हैं कि हमें एम्बापे का कोई डर नहीं है। तो एक दबाव एम्बापे के ऊपर भी बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यूबारेसी ये भी बोलते हैं कि एम्बापे लामिन यमाल जैसी ही क्वालिटी रखते हैं, लेकिन हम तैयार हैं, बस 90 मिनट तक हमको फोकस्ड रहने की जरूरत है। तो स्पेन की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो अब अगर आप फ्रांस के बयान को देखें तो इब्राहिमा कोनेट जो सेंटर बैक हैं फ्रांस के, उन्होंने क्या कहा कि स्पेनिश खिलाड़ियों के कमेंट्स को एक ट्रैप बताया है, जाल, और कहा कि हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें उस ट्रैप में गिरना नहीं है, फंसना
नहीं है। ये बातें कोनेट कहते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोनों ही टीमें एक दूसरे को यह बता रही हैं कि हमको किसी का डर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो जो चाहे कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम जितने बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी चाल सफल हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है जो आखिरी लाइन कही कि मैच के बाद ही पता चलेगा कि ये जो सारा माइंड गेम हो रहा है और बाकी जो प्रिपरेशन हो रहा है वो जो है किसका सफल रहा। जो मैच जीतेगा उसका सफल। किलियन एम्बापे को एक इंजरी हुई थी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, इसलिए वो पूरा गेम नहीं खेले थे। सेमीफाइनल के लिए हालांकि कहा जा रहा है कि वो खेलेंगे। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। तो इस मुकाबले की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।